फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सुबह रोज़ 9 बजे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज हम 4 जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मैं अंशुल आपसे आज करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपको ही मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो सबसे पहले न्यूज़ है इंडिया और भूटान के बारे में। इंडिया और भूटान, जैसे कि आप जानते हैं कि आपस में पड़ोसी देश हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशन है इंडिया और भूटान के बीच में। तो इंडिया और भूटान के बीच में क्या हुआ है कि एक MOU साइन हुआ है। MOU कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक समझौता प्रस्ताव होता है, वो उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं। तो उसमें क्या किया है कि किस चीज़ के लिए उन्होंने इन्वायरमेंट कोऑपरेशन के लिए क्या किया है, MOU किया है। तो क्या क्या जो इन्वायरमेंट कोऑपरेशन है भूटान के साथ, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि यूनियन कैबिनेट को मतलब अप्रूवल दिया कि भी आप उनके साथ, भूटान के साथ क्या कर लीजिए, एक MOU साइन था, MOU का प्रस्ताव था, उसको क्या कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। तो भूटान में क्या किसकी सरकार है, तो भूटान की सरकार को कहते हैं रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, क्योंकि वहाँ पे जो मेन जो हेड है वो एक राजा है, लेकिन वैसे डेमोक्रेटिक सरकार है। तो किस एरिया में इन्होंने MOU साइन किया है, इन्होंने साइन किया है कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट यानी कि जो पर्यावरण बचाने को लेकर के कुछ मतलब प्रयास किए जाएंगे आपस में मिलकर दोनों देशों के बीच में। तो इसके लिए MOU साइन हुआ है। तो आपके लिए, जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी बच्चों की, तो हमने क्या किया कि जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी साथ में, हर न्यूज़ के साथ हिंदी में साथ में हमने क्या किया है, अटैच किया है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे से, तो आगे से हम जितने भी करंट अफेयर या और भी दूसरे टॉपिक लाएंगे उनमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी साथ में पढ़ा दिया जाएगा और साथ में हिंदी में भी लिख कर दे दिया जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल डे के बारे में। आज कौन सा इंटरनेशनल डे है जून 4 को? आज डे है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यानी कि जो बच्चे मासूम हैं, जो पीड़ित हैं, किस चीज़ के पीड़ित है, उत्पीड़ना के, किसी भी प्रकार की उत्पीड़ना हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, किसी भी तरह की पीड़ा हो सकती है। तो उनको इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। तो जो पीड़ित हैं, जो बच्चे, उनको उनकी रक्षा के लिए, उनके मतलब कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था कि जो इंटरनेशनल डे है किस चीज़ के लिए, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ, जो विक्टिम्स है एग्रेशन के, उनके लिए, बच्चों के लिए क्या किया, इंटरनेशनल डे मनाने का फैसला लिया था। तो ये फैसला कब लिया गया था? ये फैसला लिया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा 19 अगस्त 1982 को। ये फैसला लिया गया था कि भी 1983 से हर साल 4 जून को क्या मनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन प्रोटेक्शन डे। तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस के, आपको पता कि काफ़ी अच्छी संस्था है, ये पूरे वर्ल्ड में इसका काम करती है कि भी बच्चों के साथ या और भी ह्यूमन राइट्स वगैरह के इश्यूज़ होते हैं, या आपस में जो कंट्रीज़ वगैरह हैं उनके बीच में आपस में कोई लड़ाई वगैरह या किसी चीज़ के लिए इशू चल रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी मतलब वर्ल्ड में जो पीस फैलाने का काम कर रही है, वो मतलब मेन काम इसका क्या है कि भी वर्ल्ड में पीस बनाए रखना। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। ये हेडक्वार्टर है अपना कहाँ है, न्यूयॉर्क, USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कभी हुई थी ये भी पता होना चाहिए। तो जैसा आप जानते हो कि 1939 से 1945 तक क्या चला था, वर्ल्ड वार सेकंड। तो उसके बाद क्या हो गया था कि डिमांड हो गई थी कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखे, पीस को मेंटेन रखे, और इसलिए क्या बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस का वहाँ पे स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, USA में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके हेड कौन है? इसके हेड को, जैसे जो यूनाइटेड नेशन है उसके हेड को क्या कहते हैं, एक पोस्ट है, उसका नाम है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी फिलहाल में? एंटोनियो गुटेरस। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे वाली न्यूज़ पे चलते हैं। आगे वाली न्यूज़ ये है कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। तो ये फैसला जो है, वैसे तो ये मतलब प्रधानमंत्री द्वारा जो 12 जनवरी 2020 को जो कोलकाता पोर्ट की जो 150वीं सेरेमनी थी, उसमें उद्घाटन समारोह था, उसमें क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन ये मतलब जो यूनियन कैबिनेट था उसके द्वारा अभी पेंडिंग पड़ा था डिसीजन उनके पास, तो उन्होंने भी अभी 3 जून को क्या कर दिया है, इसको अप्रूव्ड कर दिया है।
तो आज से क्या हो जाएगा कि भी जो यूनियन जो मतलब जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर तो दिया, लेकिन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो ये थे भारतीय जनसंघ था, जो जिसके मतलब अभी दो इकाई बन गई हैं, एक तो हो गया जनसंघ और दूसरा है मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो मेन तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो इसको ये मतलब अपना आदर्श मानते हैं, अपना ये किसको मानते हैं आदर्श, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, क्योंकि इन्होंने ही भारतीय जनसंघ की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये जो फैसला है ये अनाउंस किसने किया है, ये मतलब मीडिया में अनाउंस किया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर के द्वारा। तो वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन है, हमारे प्रकाश जावड़ेकर। तो आपको ये कमेंट करके आप ये बताइए कि इनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, क्योंकि हमने कल ही न्यूज़ में ये बताया था कि प्रकाश जावड़ेकर की कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है। तो कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि आपने कितना ध्यान देते क्लास में, बताइए कि आप कहाँ था, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी थी प्रकाश जावड़ेकर की। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। उदय कोटक है जो उन्होंने क्या किया है कि जो सीआईआई है, सीआईआई के प्रेसिडेंट का पदभार किसने संभाला है, उदय कोटक। उदय कोटक, आपको कोटक महिंद्रा बैंक का तो नाम सुना ही होगा आपने। तो उसके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, उदय कोटक है। तो उन्होंने अभी किस चीज़ का पदभार संभाल लिया है, मतलब वो एमडी और सीईओ तो रहेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने साथ के साथ जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उसका भी क्या कर दिया है, प्रेसिडेंट का पदभार संभाल लिया है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या है, वो है भारतीय उद्योग परिसंघ। तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है, उदय कोटक जी ने। उन्होंने उनसे पहले कौन है, ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि भाई मान लो अभी उदय कोटक बने हैं, ये तो ठीक है, ये तो बात ठीक है, आप ये बताइए उनसे पहले कौन थे, किसकी जगह उन्होंने ली है। तो उन्होंने किसकी जगह ली है, विक्रम किर्लोस्कर की। विक्रम किर्लोस्कर कौन है, जो किर्लोस्कर सिस्टम है उसके एमडी हैं, और साथ के साथ क्या है, वाइस जो चेयरमैन है किसके, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर है। तो ये एक इन दोनों चीज़ों के क्या है, ये एक एमडी है किर्लोस्कर सिस्टम के और वाइस चेयरमैन है किसके, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के। तो मतलब उदय कोटक से पहले विक्रम किर्लोस्कर थे सीआईआई के चेयरमैन, जो वो हैं प्रेसिडेंट। तो अभी ये भी पूछ सकते हैं कि भी जैसे और पोस्ट भी होती हैं साथ में, कि चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन कौन है, उसका चेयरमैन है टीवी नरेंद्रन, जो सीईओ और एमडी हैं टाटा स्टील लिमिटेड के। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पे प्रेसिडेंट सीआईआई प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये चेयरमैन होगा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है, और इसके वाइस चेयरमैन कौन है, सीआईआई के वाइस चेयरमैन है संजीव बजाज, जो किस चीज़ के चेयरमैन एमडी है, बजाज फिंजर्व लिमिटेड के। ये एक की जो है इंश्योरेंस वगैरह की कंपनी है बजाज फिंजर्व, और बजाज का तो नाम तो आपने काफ़ी सुना ही होगा। तो इनके क्या है कि जो बजाज फिंजर्व लिमिटेड है उसके चेयरमैन है और एमडी हैं संजीव बजाज, जो फिलहाल क्या है, वाइस चेयरमैन है किसके, सीआईआई के, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ है, जो विक्रम मल्होत्रा जी हैं, विक्रम मल्होत्रा जी हैं जो स्क्वैश के प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो उनका जैसे जो पूरे वर्ल्ड में उसके 43rd रैंक है, तो उनको क्या किया गया है इंडिया की तरफ से, जो पीएसए स्क्वैश चैलेंजर टूर है, जो उसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, विक्रम मल्होत्रा जी को नॉमिनेट किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गेम खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं स्क्वैश। तो इसमें ये काफ़ी अच्छे से पूछ सकते हैं कि भी विक्रम मल्होत्रा किस चीज़ का कौन सा गेम खेलते हैं, ये खेलते हैं स्क्वैश को। नेक्स्ट न्यूज़ है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इसको एएफआई के नाम से भी जानते हैं हम, तो एएफआई ने किसको नॉमिनेट किया है, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा कौन है, जो जेवलिन थ्रोवर हैं, ये एक जेवलिन थ्रोवर है, और आपने इनका नाम सुना होगा जब इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स जो मतलब अंडर 20 के 2016 में हुए थे, उसमें क्या किया था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्होंने इनको किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है, इनको नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो इनको जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो तकरीबन 3 साल से लगातार इनका नाम नॉमिनेट कर रही है, लेकिन सरकार इनको खेल रत्न अवार्ड नहीं दे रही है। तो देखते हैं अब की बार क्या होता है, सरकार किस किस का नाम जो नॉमिनेट किए गए हैं उनमें से किन किन का नाम अप्रूव करती है खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। तो कमेंट करके आप ये बताइए कि हमने कल भी कुछ नाम बताए थे जिनको अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड के लिए और ध्यानचंद अवार्ड, और साथ साथ क्या किस लिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उनके लिए भी क्या किया था, हमने नॉमिनेशन के बारे में बताया था। तो आज हमने और अलग से नाम बता रहे हैं, जो कल वाले नामों को आप उनके जैसे जिन जिन अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है, साथ में उनके साथ क्या कीजिए, आप कमेंट में बताइए हमें।
तो नेक्स्ट है इसमें, जैसे इन्होंने किसी और भी प्लेयर्स को क्या किया है, नॉमिनेट किया है। तो इन्होंने जो ट्रिपल जंपर है अर्पिंदर सिंह, और जो मिडल डिस्टेंस रनर है कौन है, मनजीत सिंह। तो उन दोनों वो क्या है, दोनों जो जकार्ता में 2018 में क्या हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के आए थे। तो उनको भी किस लिए अनाउंस किया है कि जो अर्जुन अवार्ड है उनके लिए उनको क्या किया गया है, रिकमेंड किया गया है। और इसके साथ साथ इन्होंने 2 और प्लेयर को भी रिकमेंड किया है कि जो एशियन, जो अभी क्या था, एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें 1500 मीटर का गोल्ड मेडल, 1500 मीटर में गोल्ड मेडल कौन जीत के लाया था, पीयू चित्रा। तो उनको भी, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे 100 मीटर रेस, उसमें 100 मीटर की रेस में चैंपियन थी कौन थी, दूती चंद, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने काफ़ी सारे मेडल जीते हैं। तो उनको भी किस लिए नॉमिनेट किया गया है, अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनके साथ साथ जो एक वो है कुलदीप सिंह हैं, उनको किस लिए वो किया गया है, रिकमेंड किया गया है, ध्यानचंद अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितने भी लोगों को रिकमेंड किया गया है, और उसके बाद जितने लोगों को सरकार अप्रूव करती है कि भी किसको अर्जुन अवार्ड मिलेगा, किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा, या किसको ध्यानचंद या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा, तो उन सब के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके जो स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम है, HSSC वगैरह के एग्ज़ाम है, या फिर बैंकिंग के SSC के एग्ज़ाम, यहाँ तक कि UPSC में भी ये इनको पूछ लेते हैं। तो ये सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड हो गए जितने भी, यार जो भी मतलब किसी को अपॉइंटमेंट वगैरह मिली है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब आप क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इन सब के। तो फ्रेंड्स, आज की लास्ट न्यूज़ है राजस्थान के बारे में। राजस्थान ने अभी, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक 10 स्टेट का क्या निकाला था, इंडेक्स निकाला था कि भी जो कोविड-19 जैसे कि आपको पता चल रहा है, तो उसके ऊपर किसने अच्छे से काम किया है। तो इसलिए एक इंडेक्स निकाला था कि भी कोरोना वायरस के टाइम पे कौन सी सरकार अच्छे से काम कर रही है। तो उसमें किसने टॉप किया है, जो राजस्थान है उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है 10 स्टेट के इंडेक्स में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो इसमें क्या किया था कि उन्होंने जो कि भी कौन सा सरकार अच्छे से काम करे। राजस्थान में क्या हुआ था कि जो मतलब केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि टेस्टिंग वगैरह भी आज काफ़ी अच्छे से की थी। लेकिन क्या था कि उनके जो रिकवरी रेट था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको मेंटेन किया, और काफ़ी तेज़ गति से उन्होंने रिकवरी रेट को बढ़ाया था। तो इसके लिए राजस्थान को क्या किया गया है, मतलब पहला रैंक पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे 5 जून की करंट अफेयर्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच।